नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार में अगले 5-6 महीने में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारियां बड़ी जोर-शोर से चल रही हैं। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी 6 जून को बिहार के नालंदा जिले के दौरे पर पहुंच रहे हैं और वहां पर राहुल गांधी एक अति पिछड़ा वर्ग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। देखिए, अभी तक ऐसा लगता था कि बिहार में कांग्रेस पार्टी है भी कि नहीं है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने बिहार में सक्रियता दिखाई और पिछले 5-6 महीने में राहुल गांधी का ये 5वां दौरा है, उससे बिहार की सड़कों पर कांग्रेस पार्टी दिखने लगी है। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता अभी तक दिखाई नहीं पड़ता था, एक तरीके से बिहार में सोया हुआ था, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता बिहार में अब दिखने लगा है। और जिस अति पिछड़ा वर्ग के कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल होने के लिए जा रहे हैं, इस कार्यक्रम में शामिल होने से कहीं न कहीं सबसे अधिक अगर परेशानी होगी किसी को, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को होगी, क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग का सबसे अधिक अगर वोट बैंक मिलता है, तो नीतीश कुमार जी को ही मिलता है। और इसका लाभ किसको मिलता था अभी तक? वो भी एनडीए को मिलता था, नीतीश कुमार जी को मिलता था। लेकिन राहुल गांधी के अति पिछड़ा वर्ग के कार्यक्रम में शामिल होने से कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी कोशिश ये कर रही है कि चाहे अति पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित हो, चाहे महादलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे संविधान के नाम पे कार्यक्रम हो, तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम करके अपनी तरफ वो लोग जो अभी तक कांग्रेस से छिटक गए थे, उनको वापस कांग्रेस की तरफ लाने का एक कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, बिहार में अति पिछड़ा वर्ग की लगभग 36% आबादी है और अति पिछड़ा वर्ग का जो सबसे अधिक वोट मिलता है वो मिलता है जेडीयू को, यानी कि सबसे अधिक लाभ जो मिलता है तो बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को मिलता है। कांग्रेस पार्टी का फोकस, राहुल गांधी का फोकस इसी बात को लेकर है कि अति पिछड़ा वर्ग में अधिक से अधिक सेंध लगाई जाए और इसी कड़ी में राहुल गांधी बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में अति पिछड़ा वर्ग के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी अपने मिशन में कामयाब हो जाती है, क्योंकि आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, आपको याद होगा अभी पिछला जो राहुल गांधी का जो दौरा लगा था बिहार में, वो लगा था दरभंगा जिले में। और दरभंगा जिले में एक दलितों के छात्रावास के कार्यक्रम में दलितों के कार्यक्रम में राहुल गांधी जब शामिल होने के लिए जा रहे थे, तो जिस जगह उनका कार्यक्रम था उस कार्यक्रम को पहले वहां पर निरस्त कर दिया गया, फिर दूसरी जगह कार्यक्रम लगवाया गया। जब दूसरी जगह राहुल गांधी शामिल होने के लिए जा रहे थे तो उनको वहां भी रोकने की कोशिश की गई, लेकिन राहुल गांधी उस कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी जिस तरीके से, चाहे दलित कार्यक्रम हो, चाहे पिछड़ा वर्ग के कार्यक्रम हो, चाहे अति पिछड़ा वर्ग के कार्यक्रम हो, इस टाइप से जब कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो सबसे अधिक परेशानी किसी को है तो वो जेडीयू को है, क्योंकि इन सभी का जो वोट प्रतिशत सबसे अधिक मिलता है वो जेडीयू को ही मिलता है और उसमें भी विशेषकर सबसे ज्यादा अति पिछड़ा वर्ग का। तो इससे कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी परेशान हैं और जिस तरीके से 6 जून को राहुल गांधी अति पिछड़ा वर्ग के कार्यक्रम में शामिल होंगे, बीजेपी और जेडीयू दोनों परेशान होंगे। और देखने वाली बात यह है कि कहीं इस बार भी कोई अड़ंगा तो नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि पिछली कार्यक्रम में दरभंगा में जो हुआ था उसमें तो अड़ंगा लगाया नहीं, कि पूरी कोशिश हुई, लगाया भी गया। इस बार क्या होता है? और जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी टीम के साथ बिहार में मिलकर काम कर रहे हैं, बिहार में राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने प्रभारी बनाए, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बदले, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी हैं जो कि दलित समाज से आते हैं, बेहद सक्रिय हैं। और जिस दलित समाज की जिस जात से राजेश राम जी आते हैं, उसका बिहार में लगभग 4 से 5% वोट प्रतिशत है। तो इसका भी लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है बिहार में। तो देखने वाली बात यह होगी कांग्रेस पार्टी की सक्रियता से, कांग्रेस पार्टी की एक्टिविटी से, राहुल गांधी की सक्रियता से बिहार में महागठबंधन को कितना लाभ मिलता है। और देखने वाली बात एक बात और है यहाँ पर कि जिस तरीके से राहुल गांधी सक्रिय है, कांग्रेस पार्टी एक्टिव है, नेता बिहार प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब कोई खास ऐसा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं जिससे कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन को लेकर कुछ अनबन की खबरें बाहर आए। क्यों? क्योंकि अब तेजस्वी यादव को भी ये समझ में आ गया है कि कांग्रेस पार्टी जितना मजबूत होगी, महागठबंधन भी उतना ही अधिक मजबूत होगा और उतना ही अधिक आसान होगा बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को हराने में।
जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।